जय श्री कृष्ण। इस सफ़र में हम फिर से लौट रहे हैं उस ज्ञान की तरफ जो युगों से मनुष्य को रास्ता दिखाता आया है। भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक में एक ऐसी शक्ति छुपी है जो हमारे मन को नहीं, सीधे हमारे हृदय को बदल देती है। आज हम मिलकर समझेंगे कि इन प्राचीन शब्दों के पीछे कैसे जीवन बदलने वाली सीख छुपी है। राधा ब्लॉग के साथ शुरू करते हैं आज का अध्याय। दृष्टकेतुश्चैकितान् काशीराज च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजः शल्य च नरपुंगव। कुरुक्षेत्र के मैदान में दृष्टकेतु, चैकितान, काशीराज और वीर्यवान के नामों की चर्चा शुरू हुई। उनके नाम सुनते ही दुर्योधन के मन में हलचल मच गई। ये केवल नाम नहीं थे, बल्कि उन सेनापतियों के व्यक्तित्व और वीरता की पहचान थे। यह श्लोक हमें दिखाता है कि युद्ध सिर्फ सैनिकों की संख्या या हथियारों का नहीं होता, बल्कि उनमें छुपी वीरता, उनका साहस और उनकी मानसिक शक्ति ही युद्ध का असली आधार होती है। दृष्टकेतु और चैकितान जैसे योद्धा केवल नाम नहीं थे, बल्कि उनके व्यक्तित्व में छुपा हुआ आत्मबल और अनुभव उनकी ताकत बन चुका था। काशीराज और वीर्यवान, पुरुजित और कुंतीभोज, शल्य और नरपुंगव, ये सभी योद्धा किसी भी युद्ध में निर्णायक साबित हो सकते थे। हर नाम के पीछे वर्षों की तैयारी, कठिन अभ्यास और मानसिक दृढ़ता छिपी हुई थी। दुर्योधन उन्हें देखकर अनुभव कर रहा था कि पांडवों की सेना केवल बाहरी दिखावे की नहीं, बल्कि भीतर से भी असाधारण रूप से सशक्त है। यह महसूस करना उसके लिए डर और बेचैनी का कारण बन गया। यह श्लोक जीवन में भी हम सभी के लिए महत्वपूर्ण संदेश रखता है। अक्सर हम दूसरों को केवल उनकी बाहरी ताकत या पद के आधार पर आंकते हैं, लेकिन असली शक्ति उनके अनुभव, साहस और धैर्य में होती है। जो व्यक्ति शांत दिखता है, हो सकता है वो भीतर से सबसे बड़ा योद्धा हो। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। संख्या या बाहरी दिखाव हमें कभी भी असली शक्ति नहीं बता सकता। दुर्योधन के मन में यह विचार भी आया कि प्रत्येक योद्धा की वीरता, उसकी मानसिक दृढ़ता और उसका आत्मबल ही उसे सबसे मजबूत बनाता है। युद्ध में ही गुण निर्णायक होते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता केवल बाहरी साधनों में से नहीं आती। व्यक्ति की असली ताकत उसके मन, उसके अनुभव और उसकी धैर्यशीलता में होती है। दृष्टकेतु, चैकितान और काशीराज जैसे योद्धा हर किसी के लिए प्रेरणा है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने साहस और धैर्य को नहीं खोता, वही जीवन में विजयी होता है। वीर्यवान और पुरुजित, कुंतीभोज और शल्य, नरपुंगव, इन सभी योद्धाओं का समन्वय दर्शाता है कि व्यक्तिगत शक्ति के साथ टीम की ताकत भी जरूरी है। आज के जीवन में भी यही सच है, चाहे परिवार हो, कार्यस्थल हो या समाज में हमारी भूमिका। असली सफलता केवल व्यक्तिगत कौशल्य से नहीं मिलती। हमारी मानसिक शक्ति, अनुभव और धैर्य के साथ साथ टीम का सहयोग और मानसिक प्रयास हमें कठिन परिस्थितियों में स्थिर रखते हैं। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि अकेले लड़ना मुश्किल होता है, लेकिन सामूहिक शक्ति और समझदारी से हर कठिनाइयों पर विजय पा जा सकती है। दुर्योधन के मन में यह भय भी पैदा हुआ कि यह योद्धा केवल नाम के लिए नहीं थे। उनकी तैयारी, साहस और आत्मबल उन्हें युद्ध में अजय बना रहे थे।
और यही भय हमारे जीवन में भी अक्सर आता है जब हम अपने सामने किसी सक्षम व्यक्ति को देखते हैं तो डर और असुरक्षा हमारे मन में घर कर लेती है। गीता हमें यही सिखाती है कि डर का मुकाबला तभी संभव है जब हम अपनी मानसिक शक्ति और धैर्य को पहचानें और उसे विकसित करें। यह श्लोक ये भी सिखाता है कि हर व्यक्ति में अपनी क्षमता और वीरता छिपी होती है। हर नाम के पीछे कहानी होती है, कड़ी मेहनत, संघर्ष और अनुभव की। जीवन में हमें यही सीखने की ज़रूरत है कि दूसरे की ताकत का सम्मान करें और खुद की ताकत को पहचाने। असली वीर वही है जो अपनी भीतर के डर को असुरक्षा से लड़कर आगे बढ़े। गीता का यह श्लोक आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाता है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही तैयारी, साहस और मानसिक स्थिरता के साथ हम उसका सामना कर सकते हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, वीर्यवान, पुरुजित, कुंतीभोज, शब्य और नरपुंगव, इन सभी योद्धाओं का नाम हमें यह प्रेरणा देता है कि केवल नाम और पद के पीछे नहीं छिपा रहना चाहिए। असली शक्ति अनुभव, धैर्य और साहस में होती है। इस श्लोक को अपने जीवन में अपनाने का अर्थ है अपने भीतर की वीरता पहचानना, अपने अनुभव और धैर्य का उपयोग करना और किसी भी चुनौतियों का सामना पूरी मानसिक तैयारी और साहस के साथ करना। असली जीत वही है जो भीतर से प्राप्त होती है और यही गीता का संदेश है। सच्ची वीरता और शक्ति हमारे मन को आत्मबल में निहित है। राधे राधे।